दोस्तों आपने पिछली ब्रेजा की जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भाई 1 लीटर के टर्बो इंजन और वर्सेस 1.5 एनए इंजन की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर आपने जबरदस्त पहुंच दिया, उसके लिए धन्यवाद। उसी को देखते हुए मैंने भाई फिर आज दोबारा से एक जबरदस्त वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें अगर आपका भाई ये फाइनल हो गया है कि भाई मुझे 1 लीटर लेना है या फिर 1.5 लीटर लेना है या फिर सीएनजी लेना है, अब कंफ्यूजन ये हो गई है कि भाई वेरिएंट कौन सा लें। इंजन फ्यूल तो डिसाइड हो गया है पर वेरिएंट डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ब्रेजा में आपको एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस टोटल 4 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं और हर वेरिएंट में भाई अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग, कहीं पे कुछ ज्यादा मिल रहा है, कहीं पे कुछ कम मिल रहा है। और भाई मारुति ने फुल कमर कस ली है ब्रेजा को टॉप सेलिंग 1 में ले जाने के लिए। इस बात का आपको आगे पता चलने वाला है जब मैं आपको वेरिएंट के प्राइस डिफरेंस और फीचर्स बताऊंगा तब। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस इंजन ऑप्शन में आपको कौन कौन से वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई जो अगर इनका 1 लीटर का टर्बो इंजन की बात करें तो ये एक तो सिर्फ आपको मैनुअल ही ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा और ये आपको बेस वेरिएंट से लेके एलएक्सआई से लेके टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस तक देखने को मिलने वाला है। दूसरा भाई इनका आ जाता है 1.5 लीटर का एनए इंजन जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, जो पहले भी आता था ब्रेजा के अंदर। इसमें भाई मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो आपको बेस वेरिएंट एलएक्सआई से लेके और ऊपर का वेरिएंट जेडएक्सआई तक देखने को मिलेगा। जेडएक्सआई प्लस में आपको ये देखने को नहीं मिलने वाला है। और वहीं इसमें जो 1.5 लीटर वाले में अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो भाई उसकी स्टार्टिंग आपको वीएक्सआई से स्टार्ट होगी, पर वो आपको सीधा जेडएक्सआई प्लस तक देखने को मिल जाएगा, मतलब टॉप वेरिएंट तक वो चला जाएगा। और अगर बात करें जिनको भाई सीएनजी लेना है तो सीएनजी में आपको सिर्फ मैनुअल ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसका स्टार्टिंग वेरिएंट भाई एलएक्सआई है और एलएक्सआई से लेके ये जेडएक्सआई तक मिलता है। टॉप वेरिएंट जेडएक्सआई प्लस में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये थे भाई वेरिएंट्स। और मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं भाई, ब्रेजा के अंदर अब बिल्कुल ही आपको स्पेयर व्हील कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही कोई टर्बो में, ना मैनुअल में, ना ऑटोमेटिक में, ना सीएनजी में, कहीं पे भी आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आजकल ब्रांड्स को लगने लग गया है कि वो जो पहले रबड़ के टायर आते थे उनकी जगह वो लोहे के टायर देने लग गए हैं, जो कि सिर्फ पंचर होते हैं, फटेंगे नहीं, ऐसा उनको लगने लग गया है। क्योंकि तभी उन्होंने स्पेयर व्हील जो बहुत जरूरी चीज है वो गायब कर दी। और ये सिर्फ मारुति नहीं कर रही, बहुत सी कंपनियां इन चीजों को कर रही। तो दोस्तों अगर बात करें भाई सबसे पहले बेस वेरिएंट एलएक्सआई, ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है कि भाई मेरा बजट टाइट है पर मुझे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, मतलब मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके सिर्फ बेस वेरिएंट तक पहुंच सकता हूं और थोड़ा बहुत भाई 20-30 हजार रुपए का मैं आफ्टर मार्केट करवा सकता हूं, मतलब म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर वगैरह लगवा के मेरा काम चल जाएगा। ये उन लोगों के लिए। तो अगर बात करें 1 लीटर टर्बो की, आप देखना भाई मारुति का टोटल फोकस टर्बो के ऊपर है, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे देखते जाओगे। अगर हम बात करें 1 लीटर टर्बो की तो भाई इसका एक्स शोरूम प्राइस 7,40,000 है। और भाई अगर आपको इसका लेना है 1.5 लीटर एनए जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, तो उस 4 सिलेंडर इंजन के लिए आपको एक थोड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 90,000 रुपए एक्स्ट्रा तो आपको देने ही देने पड़ेंगे सिर्फ इंजन अपग्रेड करने के, पर साथ में भाई फीचर से भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। जो टर्बो इंजन है उसमें सिर्फ ये फीचर मिलेंगे जैसे कि रियर डिफोगर, हाइट एडजस्टेबल सीट, पीछे जो रियर के हेडरेस्ट होते हैं ना वो भी भाई एडजस्टेबल मिल जाएंगे आपको, पर सिर्फ टर्बो में। और साथ में मिल जाएगा भाई थोड़ा सा केबिन को प्रीमियम करने के लिए ऑटोमेटिक एसी, मतलब आपको सिर्फ टच स्क्रीन लगवानी है, कंप्लीट गाड़ी आपकी फुल हो जाएगी। इन सभी फीचर को छोड़कर, मतलब इन सब फीचर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप जाते हो 1.5 लीटर के एन इंजन की तरफ और साथ में सीएनजी की तरफ। तो 90,000 तो वो कॉस्ट लगा लो और इन फीचर की लगभग 50,000 60,000 आप ये कॉस्ट लगा लो भाई। अगर आप आफ्टर मार्केट इन फीचर्स को लगवाते हो तो कहीं ना कहीं भाई 1.5 लाख रुपए से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आपको सिर्फ ये है कि भाई मुझे 3 सिलेंडर इंजन से अच्छा मुझे 4 सिलेंडर इंजन में जाना। और अगर बात करें एक शोरूम प्राइस की तो एलएक्सआई 1.5 एनए इंजन के मैनुअल ट्रांसमिशन का एक शोरूम प्राइस 8,30,000 रुपए आपको पड़ने वाला है। और अगर आपका प्लान बन रहा है भाई सीएनजी की तरफ जाने का तो जो वो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो तो भाई मिलने वाले हैं नहीं आपको एलएक्सआई में, वो सिर्फ टर्बो को दे रहे हैं। और इसका एक शोरूम प्राइस आपको 9,30,000 रुपए पड़ेगा। मतलब आपको 1 लीटर के एलएक्सआई वेरिएंट से सीएनजी में
जाने के लिए 1,90,000 रुपए तो ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और 50-60 हजार रुपए का भाई आपको कम से कम ये फीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब करीब 2.5 लाख रुपए का एस्टिमेट आपका गड़बड़ हो रहा है। पर जिनका मनोबल टूट रहा है भाई सीएनजी लेने में इतना प्राइस डिफरेंस देख के, उनके लिए एक थोड़ी सी खुशखबरी आ जाएगी अगले वेरिएंट। मतलब मारुति ने भाई सबका ध्यान रखा है, बस थोड़ा सा आपको बजट ऊपर नीचे करना पड़ेगा पर आपका काम चला देगी मारुति। तो अब आते हैं भाई इससे नेक्स्ट वेरिएंट VXI। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए कि भाई मुझे आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराना, मुझे जो चाहिए वो कंपनी फिटेड चाहिए और ऐसे फीचर्स चाहिए जो मेरे डेली नीड्स को पूरा कर दे। मतलब मेरी जरूरत के फीचर्स मुझको लगभग सारे मिल जाए और मैं उन फीचर्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बजट भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। VXI वेरिएंट उन लोगों के लिए। अगर बात करें भाई इसमें 1 लीटर टर्बो की, तो यहाँ पे भी भाई कंपनी ने फिर चोट मार दी है 1.5 लीटर के NA इंजन लेने वालों को, क्योंकि 1 लीटर के टर्बो इंजन के VXI में भी भाई आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे। और उन एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो भाई इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल ORVM, रिवर्स पार्किंग कैमरा, मतलब ये सिर्फ आपको टर्बो में मिलने वाला है। और बाहर से आपको भाई टर्बो के अंदर, ध्यान देना, टर्बो के अंदर अलॉय मिलेंगे, पेंटेड अलॉय, जबकि NA इंजन वालों को तो सिर्फ व्हील कवर मिलने वाला है। और साथ में भाई टर्बो वालों को एक गिफ्ट और दे दिया है मारुति ने। जिन लोगों को भाई ब्लैक कलर बहुत पसंद है वो भाई VXI वेरिएंट से मिलना स्टार्ट होगा, पर मिलेगा किसको? सिर्फ टर्बो वालों को। 1.5 NA वालों को तो ये बोल दिया है कि भाई तुम 40% के GST स्लैब में आते हो, तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ भी। तो कुल मिला के ये है कि भाई VXI वेरिएंट में भी टर्बो इंजन में ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, पर LXI से VXI में आने के लिए आपको 1,15,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टर्बो इंजन में, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस 8,55,000 हो जाएगा। बाकी VXI में आपको अगर ओवरऑल फीचर्स देखें तो भाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह, ऑटो AC वगैरह, ये सब आपको इस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो मतलब आपको भाई डेली नीड के फीचर है वो सब आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे, पर एक्स्ट्रा फीचर टर्बो वालों को ही मिल रहे हैं। और VXI वेरिएंट से ही आपको भाई 1.5 लीटर के मैनुअल भी देखने को मिलेगा और ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें मैनुअल की, तो भाई LXI के मैनुअल ट्रांसमिशन से VXI में आने के लिए आपको 96,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस 9,26,000 रुपए हो जाएगा। और अगर आपको भाई ऑटोमेटिक चाहिए तो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के आपको 1,35,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि 10,61,000 इसका एक शोरूम प्राइस हो जाएगा ऑटोमेटिक का। और अगर हम बात करें भाई VXI के अंदर 1 लीटर मैनुअल वर्सेस 1.5 लीटर मैनुअल, तो भाई उसमें आपको 71,000 मतलब 71,000 रुपए एक्स्ट्रा तो आपको सिर्फ इंजन के देने हैं। मतलब आपको 1 लीटर से 1.5 जाने में यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है VXI में। LXI में आपको 90,000 देने थे। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे अलॉय वगैरह, फोल्डेबल ORVM कैमरा, इनका आप प्राइस लगभग 50-60,000 रुपए लगा लो यहाँ पे भी, क्योंकि भाई 30-40,000 रुपए के तो सीधे सीधे अलॉय ही आ जाते हैं अगर कंपनी से आप लेते हो तो यहाँ पे भी भाई 1.25 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं। अगर आपको ये है कि भाई मुझे 1 लीटर छोड़ के 1.5 की तरफ जाना है तब। अब इससे एक बात पता चल रही है कि भाई या तो मारुति ये सोचती है कि भाई लोगों की मजबूरी रहेगी कि मुझे भाई 1.5 लीटर उठाना है क्योंकि वो बेस्ट है, तो उस मजबूरी का या तो फायदा उठाया जाए, या फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई मारुति 1 लीटर इंजन दे के उसमें लोगों का भला कर रही है एक्स्ट्रा फीचर देख के। इसके दो पहलू बनते हैं। आपके हिसाब से कौन सी सोच रही है मारुति, वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और अगर बात करें भाई VXI में CNG की, तो ये एक ऐसा वेरिएंट है भाई VXI CNG के अंदर जो आपको वैल्यू फॉर मनी बना देगा। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आप LXI मत लो, अगर आपको CNG ही लेना है तो आप लो इसका VXI। क्यों? क्योंकि जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है भाई 9,99,000। मतलब एक तो 10 लाख से ये नीचे आ गया, तो कई स्टेटों में भाई टैक्स का फायदा आपको मिलने वाला है ऑन रोड पे, क्योंकि 10 लाख से नीचे के टैक्स स्लैब अलग हो जाता है, और भाई 10 लाख से ऊपर जब गाड़ी की प्राइस चली जाती है तो उसका टैक्स स्लैब अलग हो जाता है। तो एक तो ये फायदा मिल जाएगा आप। दूसरा भाई जो LXI है CNG में, उससे जब आप VXI में शिफ्ट होते हो CNG में ही, तब आपको सिर्फ 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने। उन 70,000 में भाई आपको कंपनी फिटेड चीजें मिल जाएंगी जो आपकी डेली नीड्स को कंप्लीट कर देंगी, चाहे ऑटो AC हुआ या म्यूजिक सिस्टम हुआ। मतलब बहुत सी चीजें हैं भाई जो आपकी डेली नीड्स को कंप्लीट कर देंगी। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपको भाई CNG में ही जाना है तो मेरे हिसाब से आप
VXI में जाओ, वो आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाएगा। अब आते हैं भाई नेक्स्ट वेरिएंट ZXI। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए कि भाई मेरे पास पैसा भी ठीक ठाक है और मुझे भाई थोड़े प्रीमियम फीचर्स चाहिए, मतलब गाड़ी एकदम टॉप मॉडल लुक चाहिए और मैं कोई आफ्टर मार्केट के छोटे मोटे झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 लीटर के टर्बो की ZXI की। तो भाई अगर आप VXI से ZXI में जाते हो तो 1,30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टर्बो के अंदर, जिसमें इसका एक शोरूम प्राइस 9,85,000 हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये भी 10 लाख के अंडर में आ गई है एक शोरूम, तो कहीं ना कहीं टैक्स पे बेनिफिट आपको और मिलने वाला है। और टैक्स पे बेनिफिट तो है ही, आपको साथ में भाई फीचर्स भी और ज्यादा एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं भर भर के। और यहाँ पे तो कंपनी ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सबसे ज्यादा फीचर आपको भाई ZXI के अंदर ही मिलने वाले हैं पर टर्बो के अंदर। और वो फीचर्स क्या है? एडास लेवल 1 के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ एग्जिस्ट वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, रियर में वाइपर वाशर। ये एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं ZXI में टर्बो में। और ध्यान देना ये 1.5 लीटर के NA इंजन में आपको ये नहीं मिलेंगे ZXI में, मतलब रियर वाइपर वाशर नहीं मिलने वाला है। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटर 1.5 लीटर में आपको मिलेंगे सिर्फ 4 स्पीकर, पर यहाँ पे 4 स्पीकर के साथ भाई टर्बो का गिफ्ट है 2 ट्विटर और ले लो। और सबसे ज्यादा हद तो अब हो गई है जब आपको टर्बो के अंदर क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, और भाई 1.5 NA के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल तक नहीं मिल रहा है ZXI के अंदर। और भाई आपको मिलने वाला है ऑटो हेडलैम्प। ये एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको ZXI के अंदर मिलने वाले हैं। मतलब यार 1.5 लीटर वालों को तो मारुति ने ऐसे इग्नोर कर दिया है जैसे भाई वो तो कुछ है ही नहीं। सारा कुछ तो इन्होंने ठाके टर्बो के अंदर दे दिया है कि कुछ भी हो जाए हम फीचर भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, प्राइस भी अच्छा रख देंगे, बस आप और गाड़ियों पे मत जाओ और ब्रेजा को टॉप सेलिंग कार्स में पहले नंबर पे ले आओ। बाकी अगर बात करें भाई 1.5 लीटर के ZXI की मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो भाई VXI से ZXI में आने के लिए आपको 1,24,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस 10,50,000 हो जाएगा, मतलब 10 लाख से ऊपर चला गया। और वहीं पे यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक भी मिलता है तो उसके लिए आपको 1,35,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिससे कि इसका एक शोरूम प्राइस 11,85,000 हो गया। और भाई अगर बात करें हम CNG की, तो अगर आप VXI से ZXI में जाते हो CNG में, तो भाई सीधे सीधे आपको 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मतलब भाई 1.5 लाख तो ये, और साथ में जो वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं उनका अलग, ये तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी आपको ZXI CNG अगर हम कंपेयर करें 1 लीटर के टर्बो से। बाकी जो टॉप मॉडल के फीचर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ हुई, अलॉय वगैरह हुए, जो मतलब एक गाड़ी को टॉप मॉडल की लुक देते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो प्रीमियम फीचर है जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हुई, 360 डिग्री कैमरा हुआ, वो सब आपको भाई अपर वेरिएंट में मिलेंगे जो कि है ZXI प्लस। और वहां पे भाई आपको CNG का तो मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें भाई ZXI प्लस की, तो सबसे पहले बात कर ले 1 लीटर टर्बो की। तो भाई ZXI से ZXI प्लस में आने के लिए आपको 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे खुशखबरी ये है कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जो टर्बो में मिलेंगे और 1.5 NA में मिलेंगे, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, यहाँ पे सब कुछ आ गया आपका। पर देखा जाए तो भाई 1,30,000 में आपको सिर्फ 360 वेंटिलेटेड सीट्स और 2-3 फीचर्स और है, सिर्फ यही मिल रहे हैं, जो कि इतना ज्यादा प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ZXI ही खाली आपका VFM बन जाता अगर आपको टॉप वेरिएंट वाली लुक चाहिए टर्बो के अंदर, क्योंकि वही लेवल 1 एडास तो आपको वहीं पे मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तो बस 2-3 ही फीचर मिल रहे हैं। तो अगर आप ZXI प्लस में जाते हो टर्बो इंजन के साथ तो कोई आपको ऐसा कोई फायदा खास देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप 1.5 लीटर के NA इंजन में जाते हो, पर उसमें सिर्फ आपको भाई ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, और उस ऑटोमेटिक के लिए आपको 1,70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर यह है कि आपको वहां पे भाई सारे फीचर्स मिल जाएंगे टॉप मॉडल के, मतलब जिनका ये टारगेट है कि भाई मुझे सिर्फ 1.5 लीटर का NA लेना है और ऑटोमेटिक लेना है और टॉप वेरिएंट लेना है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये 1,70,000 रुपए जस्टिफाई हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो उस प्राइस को जस्टिफाई कर देंगे। और CNG में भाई ZXI प्लस मिलता नहीं है, तो उसकी तो बात खत्म। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो अगर मैं बात करूं 1 लीटर के टर्बो की, तो भाई
LXI भी VFM है बजट के हिसाब से, VXI भी VFM है जिस हिसाब से फीचर्स मिल रहे हैं, और ZXI भी VFM है जिनका बजट सही है और उनको टॉप वेरिएंट लेना है। और अगर बात करूं 1.5 लीटर के मैनुअल और ऑटोमेटिक की, तो भाई वहां पे मुझे कोई ऐसा खास मजा नहीं आ रहा जो मैं वहां पे आपको VFM वेरिएंट बताऊं। यहाँ पे टोटल डिपेंड करेगा आपके बजट और आपके टारगेट की भाई मुझे 1.5 NA ही लेना है और मेरा बजट इतना है, तो उस हिसाब से आप कोई से भी वेरिएंट पे जा सकते। और अगर बात करूं मैं 1.5 लीटर के CNG के साथ, तो भाई CNG का जो VFM वेरिएंट लगा मुझे, वो लगा भाई VXI। सिर्फ 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने आपको और आपको एक कंप्लीट फीचर लोडेड कार मिल जाएगी जो आपके डेली नीड की सारी जरूरतों को पूरा कर देगी। बाकी आपकी क्या राय है इन सब फीचर्स के बारे में, और आप ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट और किस इंजन और किस ट्रांसमिशन के साथ लेने वाले हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और क्या इतने तामझाम के बाद ब्रेजा टॉप 10 सेलिंग कार्स के अंदर दोबारा वापस आ पाएगी, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर बताना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।